अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने सऊदीया क्यों छोड़ा और मैं सऊदीया कब गया था, मैंने कितने साल काम किया, वहाँ क्या काम करता था, मैं किसके पास काम करता था, मैं ये आज सब बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो मैं गया था 2019 की अक्टूबर में सऊदीया गया था। तो पहले उम्रा किया मैंने वहाँ पे, और मैं गया था अपनी बहन के घर, अपने बहनोई के पास गया था। वहाँ हमारा रिहाइश हमने वहीं ली थी, क्योंकि और ये आगे जाके पता चलेगा कि मैं वहाँ क्यों रहा था। तो उम्रा हम लोगों ने पहले किया 2019 अक्टूबर में। अक्टूबर में हमने उम्रा किया। अक्टूबर में उम्रा करके हम नवंबर में वापस आए। नवंबर में जब हम वापस आए तो उम्रे के दौरान ही ना, जिसके पास मैं गया था वो हमारे बहनोई थे। तो हमारे बहनोई ने कहा कि उस टाइम मेरे जो है ना वालिद साहब का इंतकाल हो गया था 2019 में, जुलाई में। तो जुलाई में जब इंतकाल हो गया था तो मैं यहाँ से, मेरे पास गाड़ी थी मरगला, मैं मरगला गाड़ी बेच के उम्रे पे चला गया। वहाँ पे हमने उम्रा उम्रा किया, सब किया। तो मेरे बहनोई ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ। अब मैंने इतना सोचा भी नहीं, क्योंकि बाहर काम करने को मिल रहा है, सऊदी अरब में काम करने को मिलता है, तो कोई इतना सोचता भी नहीं है। और जिस टाइम ऊपर से हालात ऐसे हो गए थे कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग ना, फाइनेंशियली। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने हामी भर दी कि मैं आऊँगा। उम्रा करके हम घर पे वापस आए तो मेरा तकरीबन समझें आप 15-20 दिन में वीज़ा आ गया था। उन्होंने वीज़ा भेज दिया था, और वीज़े में ये था कि आधे आधे पैसे दिए थे। 5,000 मैंने दिए थे, 5,000 उन्होंने दिए थे। तो वीज़ा उन्होंने भेज दिया। अब वीज़ा आने के बाद वही प्रोसेसिंग चली, वीज़ा पंच हुआ। मैं यहाँ से समझे फरवरी में निकला 2020 में। क्योंकि इतना टाइम 2-2.5 महीने इसलिए लग गए क्यों, जिसको वीज़ा पंच करने के लिए दिया था हमने, तो उसने जो है ना 5 दिन के काम को 2.5 महीने लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसका एजेंसी था, उसका कार्ड जो है ना एक्सपायर हो गया था, लाइसेंस एक्सपायर हो गया था उसका। तो उसके चक्कर में मेरा काम फंस गया। अब मैं 2-2.5 महीने जो है ना, दिसंबर से लेके फरवरी की शुरू तक, एक हफ्ते तक मैं फंसा रहा घर के अंदर। तो कुछ ना कुछ सोर्स लगा के अपना काम करवाया। प्रोटेक्टर का काम फंसा फंसा हुआ था लाइसेंस की वजह से। तो कुछ ना कुछ करके अपना काम करवाया। फरवरी में चला गया मैं, पहुंचा सऊदी अरब। पिक करने आए थे वो बहनोई हमारे। तो साथ गया मैं, काम स्टार्ट किया। काम ये था, और अब वो टॉपिक आ रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ क्यों रुका था। काम था बिल्डिंगों का, ठीक है। बिल्डिंगों के काम में हमें मैनेजमेंट देखनी थी। सीधी सी बात ये है, हम इस जहनीत से गए थे कि हम मैनेजमेंट देखेंगे। सारा काम जो है ना मैनेज करना होता है, काम वाम करवाना, जो काम ख़राब हुआ वैसे ही करवाना, रिपेयर कराना, टोटली तैयार करवाना। क्योंकि बिल्डिंगों के काम में ऐसा होता है कि वहाँ पे हज और उम्रा का काम था। सारे हाजी आते थे हमारे पास ना वहाँ पे काम करने। तो सीन अभी ऐसा हुआ कि आया, सीखा, काम समझा, देखा, सीख गया ना बहुत जल्दी। मेरा माइंड ऐसा होता कि बस जो काम करना है ना तो वो फ़ौरन सीख लो। काम सीखा, देखा, फ़ौरन पिक कर लिया ना काम को। अब सीन ये हुआ कि 2020 में कोरोना आ गया था। उस कोरोना के टाइम भी हमारा काम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा चल रहा था। 2020, 21, 22 और 23, ये कुछ बेहतर साल गुजरे हैं ना काम में मेरे वहाँ पे सऊदी अरब में। अब ये 3-4 साल मेरे वहाँ पे बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई हुई थी। अब 2020 अच्छा था, काम वाम सीखा, सब किया, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, क्योंकि अपने के पास काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो यहाँ से 2020 में मैं निकला, 2021 में मैं काम करके वापस आया पाकिस्तान ना, छुट्टी पे। 2021 में जब मैं वापस आया, 2-3 महीने मैंने फिर गुजारे, फिर मैं फंस गया था क्योंकि कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स बंद हो गई थी डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से पहले दुबई गया। दुबई में मैंने 17 दिन का स्टे किया, और वाया फिर मैं वहाँ से सऊदी गया 2021 में। 2021 में दोबारा काम स्टार्ट किया वहाँ से, तो कंटिन्यू रिज्यूम किया अपने काम को। अब ये था कि हमारा टोटली काम क्या था, जो जितनी भी बिल्डिंग है उनको तैयार करवाना है हाजियों के मुताबिक। हाजी आते हैं, कौन से मुल्क से आ रहे हैं, उस हिसाब से हमको काम तैयार करके देना होता था। हमारा बेसिकली काम ये होता था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो
काम हम देखते हैं कि हमको काम सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं करना है। मैनेजमेंट के काम के अलावा 10 काम ये थे कि भाई हम लोग सफाई में भी लग गए थे। ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने पोछे, झाड़ू, बाथरूम सब साफ़ किए हैं, इस काम में भी लग गए, क्योंकि लड़के वहाँ पे इतने काम चोर थे, अल्लाह माफ़ करे, कि उन लड़कों का काम हमको करना पड़ता था, क्योंकि ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती थी कि हमको जो है ना वो तैयार करके देना है, इतने दिन के अंदर हाजी आ रहे हैं, तो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। अगर हम काम तैयार नहीं होता था तो गालियां सुनते थे भाई। अब ये है ना कि अब ये मैं आगे बताऊंगा कि गालियां देता कौन था। तो इतनी जलालत होती है ना जब आप किसी अपने के पास काम करते हैं ना, तो किसी चीज़ की वजह से आपको खामोश रहना पड़ता है, तो बहुत जलालत हुई वहाँ पे। ये काम भी किया है हमने, बाथरूम पोछा झाड़ू सब लगाई है हमने। चलो कोई मसला नहीं है, किसी अपने के पास काम कर रहे हैं, और छोटा बड़ा काम कोई भी नहीं होता, हमने सब किया। 2021 के बाद वो भी अच्छा गुजर गया साल। 2022 में मैं फिर छुट्टी पे आया ना, हज उम्रे के बाद। अब जब मैं वापस आया ना, तो यहाँ पे मेरी थी मंगनी। मेरी जेब में इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि हमारी तनख्वाह थी वहाँ पे 1500 रियाल ना, और 1500 रियाल भी वो भी रो रो के मिलते थे। ऐसा लगता था कि भीख मांग रहा है इंसान, काम करके पैसा नहीं कमा रहा, भीख मांग रहा है। तो सीन ये था कि मेरी थी 2022 में मंगनी, मेरे पास पैसे ही नहीं थे इतने कि मैं मंगनी अकेले कर सकूं। कुछ नहीं, तो मैंने व्लॉगिंग के लिए कैमरा लिया था। 2020 में जब मैं पहुंचा था तो मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की थी, मेरा शौक़ था, मैंने कैमरा भी लिया था। तो वो कैमरा मैंने 2022 में जब मैं आया ना, मैंने यहाँ पाकिस्तान में आके वो कैमरा बेच दिया, क्योंकि ज़रूरत थी, पैसे की मंगनी थी। तो वो कैमरा और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे वो इकट्ठा करके मैंने मंगनी कर ली, अकेले करी। वालिद साहब नहीं थे, कोई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इतनी नहीं थी कि कोई सपोर्ट कर सके, और कोई ये था कि शादी के मेरे बहुत सारे लोग थे जो खिलाफ थे कि शादी नहीं करनी, तो मैं अकेले ही हर चीज़ में खड़ा रहा। कर आके मंगनी निपट गई। अब मंगनी करके मैं फिर सऊदी आ गया वापस ना। फिर वही अपनी रूटीन स्टार्ट हो गई कि वही झाड़ू पोछा, सफाई, किराए पे चढ़ाना। हमारे ये था कि हज उम्रे के बाद जो जब हाजी चले जाते हैं तो जो बिल्डिंग्स खाली हो जाती हैं अगले रमज़ान तक, तो वो रेंट पे चढ़ती थी। अब वो रेंट पे ऐसे चढ़ती थी कि वहाँ जो काम करते हैं ना लोग, तो उनको हम लोग कमरा और फ्लैट रेंट पे देते थे, तो उनके लिए भी अलग से तैयारी होती थी कि रेंट पे देने के लिए हमको उस हिसाब से तैयारी करनी होती थी कि फैमिली रहेगी, सिंगल पर्सन रहेगा, उस हिसाब से हम तैयार करते थे। वो हो जाता था। लेकिन हाँ, जुमरे और रमज़ान में ना बहुत जलील होते थे हम लोग वहाँ पे काम में। और अब ये था कि मंगनी करके मैं वापस आया, वही रूटीन स्टार्ट हो गई। 2023 की बात है अभी। 2023 से लेके 2024 अगस्त बहुत बुरा गुजरा मेरे लिए। काम करके मैं वापस आया, काम स्टार्ट किया दोबारा। 2024 तक वापस आया, 2 ढाई महीने के लिए ना मैं पाकिस्तान आया। अब वापस जब मैं आया हूँ तो फिर वही जेब खाली, कोई मसला नहीं। मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी। मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी 2020 में सऊदीया में, जब मैं लैंड हुआ था वहाँ पे, और उसके अगले दिन ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इंटरनेशनल ये मैं बाहर उतरा था, तो मैं खुद भी इंजॉय करना चाहता था और व्लॉगिंग मेरा पैशन था, और मैं दिखाना भी चाहता था कि मैं क्या रूटीन है मेरे सऊदीया की। 2020 में मैंने जब चैनल स्टार्ट किया अपना, तो मेरा चैनल समझे हर वीडियोस पे 35,000, 60,000, 70,000 व्यूज़ आ रहे थे, अच्छी कमाई हो रही थी। समझे आप, नया नया चैनल था, 25 दिन में मोनेटाइज हो गया, रेवेन्यू आना जनरेट करना शुरू कर दिया, अच्छा पैसा बनाया मैंने, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं और इतना पैसा बन जाता है। तो क्योंकि नया नया था, मैं यूट्यूब से पैसा कमाया 2022 तक। 22 के बाद मुझे काम छोड़ना पड़ गया यूट्यूब का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूटीन ऐसी थी कि ना सोने की हालत में इंसान है, ना जागने की हालत में इंसान है, ना खाने का होश है, ना पीने का, ना नहाने का, ना धोने का, कपड़ों तक का होश नहीं होता था हमें। तो मुझे व्लॉगिंग रोकनी पड़ी, मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी 2022 में। व्लॉगिंग जब मैंने 2022 में छोड़ दी तो टोटली सारा फोकस काम पर ही लगा रहता था, क्योंकि इस काम के अलावा जब अगर आपको 1-2 घंटा भी मिलता था, 3 घंटे मिलते थे, तो मुश्किल से बंदा इतना थक जाता था कि
नींद भी नहीं आती थी, और कब पता नहीं फ़ोन बज जाए, उठ के जाना है, काम देखने जाना है जब भी अगर आपका फ़ोन बज जाए। ठीक है, व्लॉगिंग रोक दी, हर काम वहाँ पे सीख लिया, बर्दाश्त कर लिया, देख लिया कि ये काम है, ये ज़लालत है, कोई मसला नहीं है, सीखा, करा, मजबूरी थी। 2023 वही काम करके मैं दोबारा 2024 में 2 ढाई महीने के लिए छुट्टी पे आया, क्योंकि वहाँ पे रिलैक्सेशन इतनी नहीं थी कि छुट्टी पे लाजमी जो है ना, आप अपने घर पे तो आओगे, माइंड को इतना रिलैक्स करने जो है ना कि छुट्टी पे आता था मैं। जब 2024 में मैं यहाँ से वापस गया हूँ, 2023 की दिसंबर में मैं वापस आया हूँ सऊदी अरब ना। बस यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया काम अपना, तो 2023 में ये था कि मेरी शादी फिक्स हो गई थी, कि डेट वेट फिक्स हो गई है कि 2024 की दिसंबर में शादी रखी गई थी हमारी ना। अब इस हिसाब से मैं परेशान हो गया था कि पैसे वैसे कुछ भी नहीं है, अब 1 साल पड़ा हुआ है मेरे पास, मुझे तैयारी करनी है ना। अब मैंने यूट्यूब के पैसों से ना एक बाइक ली थी, और जो कमाई करी थी मैंने थोड़ी बहुत, गाड़ी भी ली थी। बाइक बेच के मैंने घर बनाया, जहाँ पे बैठ के मैं अभी शूट कर रहा हूँ। ये घर पूरा रेनोवेट किया, सब किया बाइक बेच के। हैवी बाइक थी, यामा R1 ली थी मैंने, बाइक बेच के घर बनाया मैंने। ठीक है, गाड़ी मेरे पास सेविंग में खड़ी हुई थी। 2024 में मैंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह 7-8 महीने काम करूँगा, वहाँ पे अच्छी कमाई हो जाएगी तो शादी उसी से कर लेंगे, निपट जाएगा सब ऐसे ही। लेकिन 2024 में जब मैंने काम स्टार्ट किया ना वहाँ पे, तो मैं अपनी हर महीने की सैलरी नहीं लेता था। मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ, हर महीने की सैलरी मैं नहीं लूँगा, आप जमा कर लें अपने पास। अब वो मेरे पैसे हर महीने ना हर काम के जमा हो रहे हैं, हर महीने तो मैं लेता ही नहीं था। कभी एक आध दिन ज़रूरत पड़ गई महीने में तो थोड़ा सा 200-300 रियाल ले लिया, ज़रूरत अगर पड़ गई, वरना तो नहीं। क्योंकि मैं इतना, मुझे पैसे की ज़रूरत थी कि मैं इस काम के साथ भी ना, मैं अपनी नींद को छोड़ के बाहर काम कर रहा था। एक आध घंटा बाहर काम कर लिया तो 300 रियाल आ गए। ठीक है, उससे मैं अपना काम चला रहा था। ये जो मैं बाहर काम कर रहा था ना, ये मैंने किया, समझें, जितने महीने मैं वहाँ काम करता रहा ना, ये काम मैं बाहर भी करता रहा। अब बाहर के काम से जो पैसा जमा हुआ वो मैंने जमा कर लिया, और थोड़ा बहुत वहाँ पे अपना खर्चा चला लिया, और बाकी मेरी सैलरी सेव हो रही थी। मैंने कहा जब यहाँ से जाऊँगा तो शादी के लिए पैसा अच्छा खासा सेव हो जाएगा, तो मैं एक इकट्ठा ले लूँगा। अब जाने का टाइम आया, हज वज हो गया, आज ही चले गए, बिल्डिंग्स खाली हो गई, तैयार हो गई, फिर रेंट पे भी चढ़ गई, तो एक नई पसूड़ी पे आ गई। यहाँ से बात उठती है भाई कि मेरा जो कफ़ील है वो कह रहा है कि उसको एक अपने लिए बंदा चाहिए था ना, क्योंकि उसके पास एक ही बंदा था। तो वो कहता है कि इकामा ट्रांसफ़र कर लो, मुझे अपने लिए बंदा लेना है। ठीक है, इकामा ट्रांसफ़र करने के लिए लग गए उस काम के अंदर। मैंने कहा ट्रांसफ़र करें, कोई मसला नहीं है, पैसे तो जमा है, उसमें से काट लिएगा। ट्रांसफ़र में जितना भी खर्चा है कोई मसला नहीं है, क्योंकि इकामा तो रखना है, वापस आके वहीं काम करना है। यहाँ से जो मामला स्टार्ट हुए ना ट्रांसफ़र के, तो यहाँ से सारे मामला बिगड़ गए। मेरी जो सेविंग्स थी उनके पास, अब मैंने बोला इकामा ट्रांसफ़र के जो पैसे हैं उसमें से काट लें, उसमें से दे दें ट्रांसफ़र में, जिसको नए कफ़ील को देने हैं, और ट्रांसफ़र में जितना खर्चा आ रहा है वो मेरे सेविंग्स में से काट लें आप। तो कहते हैं पैसे नहीं है। मतलब मैंने 7-8 महीना जो काम किया, वो जितनी भी सेविंग होती है वो बनती है 15 से 16 हज़ार रियाल, मैक्सिमम 17 हज़ार रियाल ना। अब उसमें से जब मैं कह रहा हूँ मेरे काम के लिए आप पैसा दे दो, तो वो कह रहे हैं, हमारे बहनोई साहब कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, तुम्हारा सारा पैसा कफ़ील को दे दिया, यहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया, कट गए। मतलब कि आप ये देखें कि इकामा मैं अपना खुद भरता था हर साल का ना, छुट्टी पे मैं अपने वीज़े के पैसे खुद देता था, टिकट के पैसे मैं खुद देता था, हर काम में अपने खर्चे पे आता था। एंड टाइम पे आके, यानी आप जब अपने किसी अपने के पास काम कर रहे हो ना, तो ऐसा फील हो रहा है नहीं यार, इससे अच्छा तो किसी गैर के पास काम कर ले बंदा। मतलब मेरा पैसा जो है ना वो खा गए। और उस दौरान मुझे शादी की सर पे थी, शादी को लेके इतनी टेंशन थी कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, अब मुझे यहाँ से अगर वापस जाना है ना तो पैसा लाजमी चाहिए। ट्रांसफ़र में 2-2.5 महीने ऐसे ही खिंच गए, यानी फालतू चुतियापे में खिंच गए, और कोई काम नहीं हुआ।
यहाँ तक कि मेरे पास जो पैसे थे मैंने कहा मैं देता हूँ, आप ट्रांसफ़र करें। लेकिन वो फिर नई पसुड़ी पै गई, उसको दिया वो नहीं मान रहा, किसी दूसरे कफ़ील को देना है, पैसा लग रहा है मैंने आधा पैसा दे रहा था मैं तब भी नहीं माने। यहाँ तक कि मैं जाऊँ, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगला चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि अच्छा काम कर रहा हूँ भाई, वहाँ की हर चीज़ मैं समझ गया था कि हर काम कैसे करना है, वहाँ पे पैसा कैसे कमाना है। तो सारी जहनीत ऐसी थी कि वहाँ पे अकेले सेल्फ काम करने लग गया था मैं, कि बाहर पैसा कैसे कमाया जाता है। हर काम आ गया था मैं, एसी का काम मैं टोटली सीख गया था वहाँ पे। वही काम मैं बाहर करता था, जो सेविंग करी मैंने एसी के काम से करी। अब यहाँ से जो बात स्टार्ट हुई, कफील नहीं माना, पैसे नहीं मिले मेरे, मैंने कहा मेरा खरूज लगा दें आप, मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो कुछ नहीं, ठीक है, ओके। 2 घंटे बाद खरूज लगा, और जब मुझे पता चला कि मेरा खरूज लग रहा है तो मैंने उसी वक्त टिकट निकाल के सेव कर ली अपने पास। 15-20 मिनट में मेरे पास एग्ज़िट का मैसेज आ गया, फाइनल एग्ज़िट होता है ना। अब वो फाइनल एग्ज़िट तो यूं लगवा दिया, लेकिन जो मेरा ट्रांसफ़र का काम था उसमें 2.5 महीने खिंच गए। खाने के पैसे नहीं होते थे, और जो थे मैं उसमें से खाता नहीं था। शादी थी ना भाई, सेव करके रखे थे थोड़े बहुत। अब मेरे पास जो सेविंग्स थी, जो मैंने सेव किए थे बाहर काम करके, थोड़े बहुत पैसे लेके, अल्लाह का नाम लेके, मैंने कहा रिस्क अल्लाह देता है, कोई मसला नहीं है। वहाँ से यहाँ आ गया मैं, जैसे तैसे करके ना। गाड़ी मैंने सेविंग में रखी हुई थी, थोड़े बहुत पैसे मैं लाया था, जैसे तैसे करके मैंने गाड़ी बेच दी। शादी का टाइम करीब आ रहा था, मैं यहाँ पहुँचा। तो मेरे यहाँ आने से पहले ना मेरी बहन और मेरा भांजा वहाँ उम्रे पे आए हुए थे, समझे। वो अक्टूबर में आए थे, तो नहीं नहीं, हाँ, वो आए थे जुलाई की एंड में, हाँ, एंड में या अगस्त की स्टार्ट में आए थे। और फिर मैं उसके पाकिस्तान आने से पहले मैं पहले पाकिस्तान आ गया। उनको 2-4 दिन बाद वापस इधर आना था उम्रा करके ना, तो एक भाई वहीं पे था। मैं आ गया पाकिस्तान तकरीबन 20 अगस्त को। 20 अगस्त को मैं यहाँ लैंड हुआ 2024। और 2024 24 अगस्त या 23 अगस्त को मेरा भांजा और मेरी बहन यहाँ पे, और मेरा भाई, हम दोनों भाई वहीं काम करते थे। तो ये लोग भी 24 तारीख 23 तारीख को यहाँ पे लैंड हो गए। शादी का टाइम करीब आ रहा था। जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था, मैं परेशानी बढ़ती जा रही है यार, पैसे नहीं हो रहे, गाड़ी बेचनी है। गाड़ी बेचने पे मैंने उसी टाइम लगा दी थी, क्योंकि गाड़ी बेचना थोड़ा मुश्किल होता है, आपके वारे के पैसे नहीं मिलते तो टाइम ही लगता है। तो वो आए 23 अगस्त को यहाँ पे। 25 से 30 दिन नहीं गुजरे होंगे, मेरा भांजा वेंट पे चला गया। 15 सितंबर को, 15 सितंबर 2024 को वो वेंट पे चला गया। हालांकि उस बच्चे का इंतकाल हो गया था, लेकिन वेंट पे, वो कहते हैं ना तसल्ली के लिए करना पड़ता है, तो उसको वेंट पे लगवा दिया था। अब वो 7-8 दिन उन लोगों ने वेंट पे रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब 24 सितंबर 2024 उसका इंतकाल हुआ। तदफीन वगैरह सोयम के बाद मज़ीद मैं परेशान हो गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि शादी भी करीब है, अब क्या करूं। जैसे तैसे करके 2-2.5 महीने बाद फिर शादी की तैयारी शुरू करी, कंटिन्यू किया, और थोड़ा माहौल सेट हुआ घर का। शादी की तैयारी शुरू करी, जेब में पैसे वही थे जो मैं सेविंग करके लाया था। फिर दिसंबर की 28 तारीख को, 26 तारीख को मेरा निकाह था, 28 तारीख की बारात थी, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में गाड़ी बिक गई। गाड़ी बिक गई, थोड़े पैसे आ गए, वो भी जुड़ गए, एक अच्छी खासी अमाउंट मेरे पास सेव हो गई। मैं टेंशन फ्री हो गया। अब तकरीबन मैं एक एस्टिमेटेडली नहीं बताऊंगा कि शादी पे कितना खर्चा हुआ है, लेकिन ठीक ठाक खर्चा हुआ है। अल्लाह ने हाथ पकड़ा ऐसे कि सब हो गया। ना इधर देखूं सीधे हाथ कोई नहीं, उल्टे हाथ कोई नहीं, ऊपर देखा वो है ना, सारे मामला तो हो गए अल्लाह के करम से। दिसंबर का पूरा महीना गुजर गया, अच्छे से शादी हो गई, बेहतरीन मामला हो गए। तो
मेरे पास तो ये काम और वीज़ा था नहीं कि मैं वापस जाऊँगा। तो सीन ये था कि मैं ना मेरे भाई के पास ही काम आता, वो जाएगा वापस तो मैं विज़िट पे चला जाऊँगा, बाहर काम करूँगा, लेकिन वहाँ काम नहीं करूँगा मैं अपने बहन भाई के पास। वो कहते हैं ना, अपनों के पास काम करने में ज़्यादा ही नुकसान है। किसी गैर की गाली खा लेना बंदा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोगों ने वहाँ पे इतनी ज़लालत उठाई है ना काम करके, मैं कहता हूँ किसी गैर के पास इतनी ज़लालत नहीं। और अगर ज़लालत होती भी है ना, तो इंसान को वो महसूस नहीं होती, क्योंकि वह गैर है। हम अपने के पास काम कर रहे थे, वहाँ का खाना भी अगर एक निवाला हम खाते थे ना अगर, तो उसके उनकी तरफ का, तो ऐसा लगता था यार पता नहीं क्या भीख मांग के खाना खा रहा है, अपनी तनख्वाह ऐसा लगता था कि भीख मांग रहा है। तो मैंने अब ये फैसला कर लिया था कि नहीं यार, वहाँ काम नहीं करूँगा, बाहर काम करूँगा, विजिट पे चला जाऊँगा यहाँ से। तो मेरे भाई का भी माइंड बन गया कि नहीं भाई, अब उसने भी नहीं जाना। तो जब उसने नहीं जाना था तो मेरा भी माइंड बन गया, नहीं यार अब नहीं जाना। शादी भी हो गई, अल्लाह अल्लाह करके सब हो गया। तो 1-2 महीने फरवरी तक गुजर गया। तो फरवरी की 14 तारीख, शादी के 1.5-2 महीने बाद मेरे चचा का इंतकाल हो गया अचानक। फिर वो सिचुएशन ऐसी आ गई, फ़ौरन से ना वही माहौल हो गया, वही माहौल क्रिएट हो गया, टेंशन। उस सिचुएशन से फिर निकल के फिर रमज़ान आए। रमज़ान में थोड़ा माहौल बेहतर हुआ। फिर मैं सोचने लगा क्या करूं क्या नहीं करूं, नौकरी तो नहीं करूंगा यहाँ पाकिस्तान में, नौकरी तो नहीं, या तो अपना कारोबार या फिर यूट्यूब चैनल। चूज़ किया मैंने यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब चैनल से मैंने 25 से 30 दिन में सऊदीया में रह के जो मैंने शूट करके जो दिखाया है, उससे मैंने इतना पैसा कमाया है। मैं यहाँ रह के 3 साल भी काम करूँ तो उतना पैसा नहीं कमा सकता मैं। तो मैंने फैसला किया कि यार मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, और मेरा चैनल मोनेटाइज ही था, चल रहा था, टो करके चल रहा था। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया, तकरीबन अभी क्या चल रहा है, जुलाई। मैंने जून की 20 तारीख को चैनल स्टार्ट किया अपना दोबारा। रमज़ान के बाद अप्रैल मई में मेरे भाई का इंतकाल हो गया। तो फिर से वही माहौल क्रिएट हो गया। अब ये मैं जो तीनों हमारे घर में जो मामलात हुए ना, ये मैं अलग से व्लॉग बना के बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अचानक सडनली क्या हो गया। 3 मौतें घर के अंदर हो गई। तो 29-30 मई को मेरे भाई का इंतकाल हो गया। फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गई, फिर उस माहौल से निकले हम लोग। तो मैंने जून में जैसे तैसे करके काम पे फोकस करके मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। 1 महीने में मैंने, समझे आज के 27 तारीख है ना, 27 जुलाई, तो मैंने इतना अपने चैनल को उठा लिया कि नहीं यार, मेरा नौकरी की तरफ से ध्यान ही हट गया कि मैं नौकरी भी करूं। और कारोबार में कुछ ऐसा होगा कि जब एक अच्छी सेविंग हो जाएगी कि तो एक कारोबार भी डाल देंगे, क्योंकि मुझे काम आता है जिम का, बहुत बेहतरीन काम। तो मैं काम वही करूँगा जो आता है, एक यूट्यूब एक जिम का काम आता है। तो मैंने कहा एक अच्छी सेविंग जब मैं यूट्यूब से कर लूँगा तो तब जाके मैं एक जिम का काम डालूँगा। अभी चल रहा है 27 जुलाई। एक सीख मिल गई है कि बाहर जाना है तो गैरों के पास ही काम करना है, अपने के पास काम नहीं करना है। और वैसे तो बाहर मैं कहता हूँ कोई जाए नहीं, वो जलालत के काम से बेहतर है अपना छोटा सा काम कोई लगा के बैठ जाना, जो रोज़ी रोटी मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मेरा यूट्यूब चैनल तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। अब यही है कि यूट्यूब चैनल ही चलाना है, इसी को ही लेके चलना है। आप लोग भी सपोर्ट करें। और जहाँ तक है, 2-3 स्टोरियाँ और हैं। मेरा जो रिलेशन है, जो शादी की है, वो लव मैरिज है, उसका मैं अलग से पॉडकास्ट शूट करके वो भी अपलोड करूँगा। और बाकी जो मामलात हुए हैं मैं उसका एक अलग से स्टोरी व्लॉग बनाऊँगा मैं, वो भी देखिएगा। अभी है 27 जुलाई, ये व्लॉग आज ही आएगा। तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको, मैंने सही किया या नहीं किया, यहाँ काम करना चाहिए था या वापस जाना चाहिए था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।